Hello guys, today we are discussing about TOEFL QC. What is the syllabus of automata? TOEFL Theory of Automata and Formal Language. कुछ जगह इसको ऑटोमेटा बोलते हैं, कुछ जगह इसको थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन बोलते हैं, कुछ जगह इसको थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं. डिफरेंट जगह डिफरेंट इसके नाम है सब्जेक्ट के. अच्छा, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट Module 1, syllabus of Module 1. Okay. First, we have to introduce. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो ऑटोमेटा में क्या होता है. इंट्रोडक्शन की अगर बात करें सबसे पहले अल्फाबेट आता है, फिर स्ट्रिंग आती है और फिर उसकी लैंग्वेजेस क्या क्या है. मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्फाबेट, स्ट्रिंग एंड लैंग्वेज. उसके बाद क्या है, ऑटोमेटा क्या होता है, ग्रामर क्या होता है, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है. इसके बाद DFA, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. DFA is known as deterministic finite automata. उसके बाद NFA, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. उसके बाद क्या है, इक्वेशंस ऑफ DFA एंड NFA, ये हमारे सिलेबस में है. फिर FA विद आउटपुट, FA विदाउट आउटपुट एक होता है, हमारे पास होता है FA विद आउटपुट. FA विदाउट आउटपुट होता है हमारा DFA NFA आपसल NFA, और हमारा FA विद आउटपुट होता है मूरे एंड मिले मशीन. और फिर मूरे एंड मिले मशीन होने के बाद क्या है, एप्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा. फाइनाइट ऑटोमेटा के एप्लीकेशंस और लिमिटेशंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ फाइनाइट ऑटोमेटा यूज होता है और क्या क्या इसके एप्लीकेशंस हैं. जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में. इसके बाद हम बात करें रेगुलर एक्सप्रेशन. एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेगुलर एक्सप्रेशन. एग्जाम में आता है रेगुलर एक्सप्रेशन टू FA. रेगुलर एक्सप्रेशन दिए उसको फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करिए, या फिर DFA से रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड करने को आता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये है आर्डन्स लेमा थ्योरम. आर्डन्स लेमा थ्योरम का क्वेश्चन हर सेमेस्टर एग्जाम में कई बार थ्योरी पूछी जाती है, उसका प्रूफ हो जाता है, और अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है. इसके अलावा इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में आ जाता है. उसके बाद है नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस. नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस है. उसके बाद है पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस एंड इट्स एप्लीकेशन. प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस, फिर क्या है रेगुलर लैंग्वेजेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या है. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है PDA, पुश डाउन ऑटोमेटा. हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा में कुछ कमी थी, इस मशीन को पढ़ने के बाद इस मशीन में कुछ कमी थी, तो फिर हम नेक्स्ट मशीन में जाते हैं जिसका नाम है पुश डाउन ऑटोमेटा. इसका हम इंट्रोडक्शन पहले पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन, फिर लैंग्वेज ऑफ PDA, पुश डाउन ऑटोमेटा, एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट, एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टेट और DPDA. DPDA के अलावा एक और होता है NPDA. DPDA मीन्स नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा. DPDA means deterministic push down automata and non deterministic push down automata. डिफरेंट होता है. अब इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है, जैसे सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है DFA. ये हमारे एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आता है कि DFA किसी भी मशीन का बनाने को दिया जा सकता है. उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्या, इक्वेशंस ऑफ NFA एंड DFA. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एक टॉपिक और होता है कन्वर्जन ऑफ NFA टू DFA. अगर आप कोई भी एग्जाम देखेंगे तो NFA टू DFA हमारे एग्जाम में हर बार आता है. ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है. और मिले मशीन की अगर बात करें तो मूरे मिले मशीन टॉपिक इम्पोर्टेंट कह सकते हो आप. कई बार क्या होता है, मूरे और मिले मशीन का कन्वर्जन हमारे एग्जाम में पूछ दिया जाता है. उसके बाद अगर थ्योरी क्वेश्चन की बात करें हम तो एप्लीकेशन लिमिटेशंस ऑफ ऑटोमेटा ये पूछा जा सकता है. और थ्योरी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है टपल्स, डिफरेंट टपल्स एक्सप्लेन करिए DFA के, NFA के और PDA के. बात करें तो रेगुलर एक्सप्रेशन की. रेगुलर एक्सप्रेशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन टू FA, DFA टू रेगुलर एक्सप्रेशन, या फिर आर्डन्स लेमा थ्योरम एंड इसका प्रूफ. ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस ये आप पढ़ सकते हो, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. पंपिंग लेमा, पंपिंग लेमा के क्वेश्चन आ सकता है. जो भी फेमस क्वेश्चन है, e⁻p each prime number, then prove that this is non regular, or prove using pumping lemma this is non regular, या फिर WW. ये दो क्वेश्चन फेमस हैं और इसके एप्लीकेशंस. इसके साथ साथ क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेज. इस पे जनरली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, बट मुश्किल है. जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं उनको हाईलाइट कर दे रहा हूँ. उसके बाद PDA की अगर बात करें तो PDA में क्या है, PDA में हमारा लैंग्वेज ऑफ PDA एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टैक से भी बना सकते हो, या फिर एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक से बना सकते हो.
और डीपीडीए। एनपीडीए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डीपीडीए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा मॉड्यूल 1 का सिलेबस है जो मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है, और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं अंडरलाइन कर दिया है। तो आप देख सकते हो ये ऑटोमेटा के मॉड्यूल 1 का सिलेबस है, और मॉड्यूल 1 के सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। आप इस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। मॉड्यूल 1 की हमने अगर बात की थी, तो मॉड्यूल 1 में आप एक क्वेश्चन और ऐड कर सकते हैं, उसमें मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे आप कर सकते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बात करते हैं मॉड्यूल 2 की। मॉड्यूल 2 की अगर हम बात करें तो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर हमारे पास है और कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। अब इसमें बात करें तो मॉड्यूल 2 में मैक्सिमम जो टॉपिक मैंने यहाँ पर लिखे हैं सिलेबस के हिसाब से, तो मैक्सिमम टॉपिक इंपॉर्टेंट ही है। ये सभी टॉपिक आपको करके जाने हैं आपके एंड टर्म एग्जाम के लिए, ठीक है। एलएमडी मीन्स लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, देन आफ्टर दैट आरएमडी राइट मोस्ट डेरिवेशन, और फिर क्या है डेरिवेशन के लिए पास्ट की। होगा क्या, आपको एक ग्रामर दी जाएगी, एक ग्रामर दी जाएगी, उसमें एक स्ट्रिंग दी जाएगी, उस स्ट्रिंग को आपको जनरेट करना है यूजिंग लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, यूजिंग राइट मोस्ट डेरिवेशन। और इस डेरिवेशन को जब आप ट्री फॉर्म में लिखते तो जिसे हम डेरिवेशन ट्री या पास्ट ट्री बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या आ सकता है, एम्बिग्यूटी इन ग्रामर। ये ग्रामर दी हुई है, उसमें चेक करना है ये एम्बिग्यूटी इसमें है या नहीं है। उसके बाद एम्बिगुअस टू अनएम्बिगुअस ग्रामर कन्वर्जन है, बट ये आपके एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर बात करें सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का मतलब ये है कि इसमें 3 स्टेप फॉलो होते हैं। सबसे पहला स्टेप रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन। नल प्रोडक्शन को हम लोग इस सिंबल से डिनोट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स हैं। उसके बाद रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन, उसके बाद रिमूवल ऑफ यूजलेस प्रोडक्शन। फिर बात करें नॉर्मल फॉर्म्स ऑफ सीएफजी, नॉर्मल फॉर्म्स ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर की 2 नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं। पहली सीएनएफ जिसे हम लोग बोलते हैं चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, दूसरी जीएनएफ जिसे हम बोलते हैं ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। होता क्या है, आपको ग्रामर दी जाएगी और उसमें बोला जाएगा कि आप उसे सीएनएफ के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। एक ग्रामर दी जाएगी और बोला जाएगा आप उसे जीएनएफ के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। इक्विवेलेंस ऑफ पीडी एंड सीएफजी, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर बात करें हम ट्यूरिंग मशीन का। ट्यूरिंग मशीन हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पड़ जाता है। उसका रीजन ये है क्योंकि ट्यूरिंग मशीन सबसे पावरफुल ऑटोमेटा है। अगर हम ऑटोमेटा की बात करें, ऑटोमेटा बेसिकली क्या है, मैथमेटिकल मॉडल है। तो उसमें हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा है, पुश डाउन ऑटोमेटा है, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा और ट्यूरिंग मशीन है। ट्यूरिंग मशीन जो हमारी होती है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है इन सभी ऑटोमेटा से, ठीक है। अब ट्यूरिंग मशीन की अगर बात करें तो ट्यूरिंग मशीन में सबसे पहले क्या है, बेसिक मॉडल। बेसिक मॉडल क्या है, ट्यूरिंग मशीन का डेफिनेशन और रिप्रेजेंटेशन की अगर आप बात कर लो, यहाँ पर ट्रिपल्स और हो सकते हैं, ट्रिपल्स आप जरूर पढ़ लीजिएगा, फाइनाइट ऑटोमेटा के, पीडीए के एंड ट्यूरिंग मशीन के, ओके। फिर यहाँ पर क्वेश्चन बनता है वेरिएंट्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन या टाइप्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन। डिफरेंट टाइप्स की ट्यूरिंग मशीन है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस आपके एग्जाम में से अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन भी अच्छे से पढ़ लीजिए, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। रिकर्सिव एंड रिकर्सिव एनुमरेबल लैंग्वेज, ये भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर एक फेमस क्वेश्चन और बनता है, इफ एल एंड एल कॉम्प्लीमेंट बोथ आर रिकर्सिवली एनुमरेबल देन प्रूव दैट एल इज रिकर्सिव। ये क्वेश्चन भी आप करके जा सकते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें चर्च थीसिस। चर्च थीसिस की अगर बात करें तो चर्च एंड एलन ट्यूरिंग 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया उसका कोई काउंटर एग्जाम्पल अभी तक नहीं आया है जो उनके उस स्टेटमेंट को गलत प्रूव कर सके। और प्लस ये कोई थ्योरम नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था। तो कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है चर्च थीसिस स्टेटमेंट है, थ्योरम क्यों नहीं है। तो इसे आप कर सकते हैं, आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती है हार्टिंग प्रॉब्लम। हार्टिंग प्रॉब्लम क्या है ट्यूरिंग मशीन के अंदर, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी सिलेबस हमने लिखा है एंड टर्म का, एंड मैक्सिमम टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप कर सकते हैं। थैंक यू।